क्वेश्चन दे रखा है ए बॉल इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ 20√3 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ग्राउंड, देन फाइंड मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। आपको ये क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक बॉल है जिसको 20√3 मीटर पर सेकेंड से ग्राउंड के साथ एंगल दे रखा है आपको 60 डिग्री। ग्राउंड के साथ एंगल कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है और बॉल की वेलोसिटी दे रखी है आपको 20√3 मीटर पर सेकेंड। ये पूछा गया है मैक्सिमम हाइट कितनी ट्रैवल करेगी, ये क्या होगी इसकी एच मैक्स। रेंज पूछा गया है, रेंज की ग्राउंड पे कितनी दूर जाके ये टकराएगी। और इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन को आप इसके 3 फॉर्मूले होते हैं मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए और रेंज निकालने के लिए। 3 फॉर्मूले होते हैं। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट आपको निकालना है तो फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बाय में जी, 2u साइन थीटा बाय में जी। सेकंड एच मैक्स अगर निकालना है, एच मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2g। और रेंज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में जी। ये 3 फॉर्मूले इस क्वेश्चन को करने के लिए आप इन तीनों फॉर्मूले से ये क्वेश्चन कर सकते हो। यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u साइन थीटा बाय जी, एच मैक्स हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2g और रेंज होगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में जी। u यहाँ पे प्रोजेक्शन वेलोसिटी है, u क्या है यहाँ पे? प्रोजेक्शन वेलोसिटी जो गिवन है आपको 20√3 मीटर पर सेकेंड। थीटा यहाँ पे है प्रोजेक्शन एंगल, थीटा क्या है यहाँ पे? प्रोजेक्शन एंगल। और जी है यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बाय फॉर्मूला अगर हम करें, इसमें एच मैक्स अगर पूछा गया है तो फर्स्ट पार्ट में एच मैक्स अगर निकालना है तो एच मैक्स फर्स्ट पार्ट अगर निकालोगे एच मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में क्या करोगे? 2g। तो यू की वैल्यू दे रखी है आपको 20√3, इसका स्क्वायर करोगे इनटू में साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा को आप साइन थीटा का होल स्क्वायर, दोनों को ऐसे लिखाना अलाउड है। तो साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन 60 डिग्री इसका स्क्वायर डिवाइड बाय में 2g। तो 20√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर 400, √3 का स्क्वायर 3 इनटू में साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 की क्या करोगे आप? स्क्वायर। यह आ जाएगा 1200 इनटू में, इसको आप सोल्व कर लो, 20√3 का स्क्वायर हो जाएगा 1200 इनटू में साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, इसका क्या कर दोगे? स्क्वायर डिवाइड बाय में 2g यानी कि 2 इनटू में g की वैल्यू 10। यह आ जाएगा 1200 इनटू में √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और डिवाइड बाय में 2 का स्क्वायर 4, डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा आपके पास? 20। इसको इससे कट कर दो, ये आ जाएगा 300 यानी कि 900 डिवाइड बाय में कितना आ जाएगा? 20। तो एच मैक्स की वैल्यू आएगी आपके पास 45 मीटर। एच मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 45 मीटर। एच मैक्स हो गया यहाँ पे 45 मीटर। हमने सिंपल बस वैल्यू पुट किए, यू की वैल्यू 20√3 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा को आप साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, इसका स्क्वायर कर दो, डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा? 2 इनटू में 10 20। इसको सोल्व करने पे एच मैक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 45 मीटर। अब हमें निकालना है इसी क्वेश्चन में टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बाय जी। तो 2 इनटू में u की वैल्यू दे रखी है 20√3, साइन थीटा की वैल्यू है √3/, साइन थीटा यानी कि 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 और डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा आपके पास? g की वैल्यू कितनी है? 10। तो 2 से 2 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा आपके पास √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा? 3। तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 सेकेंड। √3 इंटू √3 आ जाएगा 3 और इंटू में 2 है तो टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा आपके पास 6 सेकेंड। रेंज निकालनी है तो रेंज के लिए फॉर्मूला होता है रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में जी। तो यू स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो 20, यू की वैल्यू कितनी है? 20√3, 20√3 का स्क्वायर इनटू में साइन 2 थीटा यानी कि थीटा को क्या कर दो 12, साइन 60 डिग्री है तो ये क्या आ जाएगा? साइन 120 डिग्री।
डिवाइड बाय में जी की वैल्यू 10, तो 20√3 का स्क्वायर 1200, साइन 120 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2 और डिवाइड बाय में कितना है 10, कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा आपके पास 600, 10 से 10 कैंसिल, 60√3, रेंज की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 60√3, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये तो क्वेश्चन हमने किससे किया है, बाय फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए, 2u sin θ/g, एच मैक्स अगर निकालना है तो u स्क्वायर sin स्क्वायर θ/2g, और रेंज अगर निकालना है तो u स्क्वायर sin 2θ/g। इन तीनों फॉर्मूले, u है यहाँ पे प्रोजेक्शन वेलोसिटी, थीटा यहाँ पे है प्रोजेक्शन एंगल, और g है यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस क्वेश्चन को अगर हमें विदाउट फॉर्मूला अगर करना है तो इस केस में आप इसके क्या ले लो, हम इन फॉर्मूलों के बिना भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक बॉल है जिसकी प्रोजेक्शन वेलोसिटी दे रखी है 20√3, प्रोजेक्शन वेलोसिटी कितनी दे रखी है 20√3, प्रोजेक्शन एंगल दे रखा है आपको 60 डिग्री। सबसे पहला स्टेप है आप इसके कंपोनेंट ले लो, हम इसको बड़ा बना रहे, इसको क्या ले लो आप, सबसे पहले इसके कंपोनेंट। प्रोजेक्शन वेलोसिटी दे रखी है 20√3, एंगल दे रखा आपको 60 डिग्री, इसके कंपोनेंट लो, ये आ जाएगा 20√3 cos 60 डिग्री और ये आएगा 20√3 sin 60 डिग्री। तो 20√3 cos 60 कितना आ जाएगा, 20√3 cos 60 डिग्री होता है 1/2, तो आ जाएगा आपके पास 10√3 और 20√3 sin 60 डिग्री √3/2, तो आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट आएगा 30 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा इसका 10√3, ये होगी 20√3 sin 60 डिग्री, तो आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड और हॉरिजॉन्टल होगी 10√3 मीटर पर सेकेंड। अब ये बॉल जो है इसमें क्या करो आप, लाइट सिस्टम अरेंज कर दो, इधर से लाइट डाल दो और ऊपर से। अब ये मैं दूसरे कलर से दिखा रही हूँ, ये बॉल जब ऊपर की तरफ जाएगी तो इसकी वेलोसिटी घटते घटते क्या होगी, 0 होगी, घटते घटते क्या हो जाएगी 0, क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो घटते घटते क्या होगी एक इंस्टेंट के लिए 0। जब ये बॉल रियल में जब ये यहाँ पे होगी तो ये बॉल क्या होगी यहाँ पे t=1 पे, जब ये एक्चुअल वाली बॉल यहाँ पे होगी तो इसकी शैडो क्या होगी यहाँ पे, क्योंकि लाइट सिस्टम इधर से अरेंज करा, जब ये यहाँ पे होगी तो इसकी बॉल शैडो क्या होगी यहाँ पे। जब ये बॉल t=2 पे यहाँ पे होगी तो शेडो क्या होगी इसकी यहाँ पे, और t=3 पे जब ये बॉल यहाँ पे होगी मैक्सिमम हाइट पे, तो ये भी क्या होगी अपनी मैक्सिमम हाइट पे। t=1 पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये t=0 पे थी 30 मीटर पर सेकेंड, t=1 पे हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, t=2 पे होगी 10 मीटर पर सेकेंड और t=3 पे कितनी हो जाएगी 0। तो इसकी वेलोसिटी घटते घटते 0 कितने टाइम में हुई है, इसको मैं और अच्छे से ड्रॉ कर रही हूँ। ये एंगल दे रखा आपको 60 डिग्री। इस बॉल के दो कंपोनेंट लो, ये आ जाएगा आपके पास 20√3 cos 60 डिग्री यानी कि 10√3, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 10√3। इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी 10√3 मीटर पर सेकेंड और वर्टिकल वेलोसिटी होगी 30 मीटर पर सेकेंड यानी कि 20√3 sin 60 डिग्री। इसके अब हॉरिजॉन्टल इसकी एक्चुअल वैल्यू को रिमूव कर दो क्योंकि आपने इसके दो कंपोनेंट आप ले चुके। अब इसकी एक्चुअल वैल्यू तो इधर ही होगी 20√3। अभी क्या करो, ऊपर से लाइट सिस्टम अरेंज कर दो और इधर से। अब ये बॉल, इसकी बॉल के पास कितनी वेलोसिटी होगी, 2 वेलोसिटी। अब दोनों वेलोसिटीज का क्या करो अलग अलग डिस्कशन, वर्टिकल वेलोसिटी का अलग, हॉरिजॉन्टल का
अलग। इसमें वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो घटते घटते क्या होगी, एक इंस्टेंट के लिए 0 हो जाएगी। जब रियल वाली बॉल ये t इक्वल टू 0 पे है, जब रियल वाली बॉल यहाँ पे होगी t इक्वल टू 1 पे, तो इसकी शेडो क्या होगी यहाँ पे, ये भी कितने पे होगी, t इक्वल टू 1। जब रियल वाली बॉल यहाँ पे होगी t इक्वल टू 2 पे, तो इसकी शेडो क्या होगी यहाँ पे, t इक्वल टू 2 पे। और t इक्वल टू 3 पे जब ये रियल वाली बॉल यहाँ पे होगी, तो इसकी शेडो क्या होगी यहाँ पे, और इसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी 0। इसकी वेलोसिटी घटते घटते क्या होगी 0 होगी। कितने टाइम बाद 0 हो जाएगी, 3 सेकंड के बाद, क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो पर सेकंड वेलोसिटी डिक्रीज होगी 10 से। तब जब यहाँ पे होगी तो 20 मीटर पर सेकंड t इक्वल टू 1 पे, t इक्वल टू 2 पे 10 मीटर पर सेकंड, और t इक्वल टू 3 पे क्या हो जाएगी 0। तो अब ये बॉल क्या होगी अपनी मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है 0। और प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहती है हमेशा कांस्टेंट। तो यहाँ पे कितनी होगी 20, ये हो जाएगी 10√3। जब यहाँ पे होगी तो 10√3, और यहाँ पे होगी 10, और यहाँ पे 10√3, और वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। अब ये बॉल ऊपर से नीचे आएगी, जब t इक्वल टू 4 पे जब बॉल यहाँ पे होगी तो इसकी शेडो क्या होगी यहाँ पे। जब t इक्वल टू 5 पे बॉल यहाँ पे होगी, इसकी नीचे की तरफ वेलोसिटी अब क्या होगी इंक्रीज होगी, t इक्वल टू 4 पे नीचे की तरफ हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी रहेगी 10√3। t इक्वल टू 5 पे वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10√3। और t इक्वल टू 6 पे ये कितनी होगी, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी होगी 30 मीटर पर सेकेंड, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी रहेगी 10√3 मीटर पर सेकेंड। तो इस बॉल को इधर से यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा है 6 सेकेंड। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा आपके पास 6 सेकेंड। इस बॉल की शेडो को भी ऊपर जाके नीचे आने में कितना टाइम लगा है 6 सेकेंड। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा आपके पास 6 सेकेंड आ जाएगा, क्योंकि बॉल की शेडो को ऊपर जाके नीचे आने में जितना टाइम लगेगा, इस रियल बॉल को भी यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में उतना ही टाइम लगेगा। ये नहीं है कि शेडो पहले आ जाएगी और रियल बॉल बाद में आएगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा इसका 6 सेकेंड। यानी कि ये कर सकते थे वर्टिकल वेलोसिटी आपको दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालना है तो 2u में g, तो 2 इंटू में वर्टिकल वेलोसिटी u/, वर्टिकल वेलोसिटी है 30 डिवाइड बाय में g की वैल्यू 10, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा आपके पास 6 सेकेंड। मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो मैक्सिमम हाइट अगर निकालनी है तो आप क्या लगा दो इसमें एच मैक्स अगर निकालना है, तो हमने पढ़ा हुआ है पीछे एच मैक्स निकालना है u स्क्वायर बाय में 2g। u यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी, u क्या है यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी, तो u का स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 इंटू में 10, तो आ जाएगा 900 डिवाइड बाय में 20, तो 45 मीटर। इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी 45 मीटर। और रेंज अगर निकालनी है तो रेंज होती है टाइम ऑफ फ्लाइट इंटू में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी hv। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकेंड, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 10√3, तो आपके पास आ जाएगा 60√3 मीटर। रेंज होगी 60√3 मीटर। दिस इज द क्वेश्चन।